देखिए, बजाज ऑटो के जो कामगार थे वो कुछ साल पहले जो निकाले गए थे, उन्हीं के हक़ की लड़ाई आज तक चल रही है। कई सारे साल हो गए हैं इस केस को, लेकिन आज इस केस का जो फ़ैसला है वो कामगार के हित में आया है। उनके साथ केस उनके तरफ से ये लोग जीते हुए हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि कितने कामगार थे, क्यों निकाला गया था। आज जब ये लोग केस जीते हैं तो क्या वाकई में ये लोग जितने साल पहले निकाले गए, क्या उतनी भरपाई वाकई में ये लोगों की हुई है? क्या कहना चाहेंगे सर, कितने लोगों को और क्यों निकाला गया था? ये बजाज कंपनी में जो लोग काम करते थे उनको अपॉइंटमेंट ही 7 मंथ्स का दिया जाता था। इसलिए विथ इफ्लिक्स ऑफ टाइम, मतलब जैसा ही उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता था उन लोगों को घर पे भेजा जाता था। और ये रोटेशन सिस्टम था, जब जब काम की ज़रूरत रहती थी तब तब उन लोगों को एक पर्टिकुलर गैप देके उन लोगों को वापस काम पे बुलाया जाता था। इसलिए 2003 से इन लोगों ने जो है तो रीइंस्टेटमेंट विथ फुल बैक वेजेस विथ कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस की डिमांड लेके बजाज के खिलाफ जो है तो डिमांड नोटिस और एप्लीकेशंस कंप्लेंट जो है तो डिप्टी लेबर कमिश्नर औरंगाबाद में फ़ाइल की हुई थी। उसका एडजुडिकेशन करने के लिए वो डिमांड नोटिस एंड डिमांड जो थी वो लेबर ऑफिसर औरंगाबाद ने जो है तो इंडस्ट्रियल कोर्ट औरंगाबाद में भेजा था। तो आखिरी में उसका 2023 में कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि हम उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार जो है तो कॉम्पेंसेशन देंगे, और उसके अनुसार कॉम्प्रोमाइज़ मेमो जो है तो कोर्ट में फाइल हुआ है। और उन लोगों को ये टोटल जिन लोगों का अभी बैटल चल रहा था, लीगल फाइट चल रही थी, ये 1525 थे। उसमें के 1017 लोग ऐसे थे जिन्होंने साइन दिया था कोर्ट प्रोसीडिंग में और जो टाइम टू टाइम प्रेजेंट थे। तो उनके इनिशियल 1017 लोगों के ग्रुप में जो है तो उनको 13 करोड़ 31 लाख रुपए जो है तो बजाज कंपनी ने देना कबूल किया हुआ है। क्या लगता है, जैसे कि आपने बताया कि लेबर्स को इस तरीके के गैप दिए जाते थे, तो वो नियम अभी भी लागू है या इसके बाद कुछ चेंज होगा? ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बताना चाहिए? इसमें ऐसा है कि कोई वर्कमैन अगर काम की उपलब्धि है और काम करना चाहता है और कंपनी के पास काम उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में ये मोडस ऑपरेंडी महाराष्ट्र की कई सारी कंपनियां कहती है कि उनको जो है तो पर्टिकुलर समय के बाद गैप देना, so that continuity of service 240 दिन of calendar year should not get completed. This is what the modus of practice which has been time and again followed by different industries and factories situated all over in Maharashtra. But by way of these petitions what we can say कि, और दूसरा टेल्को कंपनी भी सिमिलर प्रैक्टिस करता था, पूना का जो टाटा कंपनी था। तो ये जजमेंट आने के बाद जो है गोपीनाथ भोजने का है या राजेंद्र कुमार काथार का है, इसके बाद में जो है तो बहुत सारी कंपनियों ने ये मोडस ऑपरेंडी जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की वो बंद कर दी है। ये होना चाहिए वैसे, मजदूरों के हित में अच्छा है। ये मजदूरों के हित में अच्छा नहीं है कि उनको काम की उपलब्धि है और वो काम करने की इच्छा रखते हैं और फिर भी उनको काम नहीं दिया जाता और उनको गैप दिया जाता है, तो ये कानून के खिलाफ है। चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? कितने साल से लड़ रहे थे और आज जो कामयाबी मिली है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, ये 20 साल से बैटल चल रहा था। तो मैसेज मेरा इतना ही है कि 20 साल पहले जिन लोगों ने मुझे केसेस दी थी उन तक मैं पहुंच नहीं पाया हूं। अगर आपके माध्यम से मैं वहाँ उन तक पहुंचता हूं तो उनको ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आपको जो है तो कंपनी कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार है। आप इमीडिएटली मुझे संपर्क करें और अपना कॉम्पेंसेशन का जो राइट है वो प्रोक्योर कर लेकर के। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब अब समझ में आया है कि जो लोग 20 साल पहले इनसे मिले थे, जिन्हें आज फ़ायदा हुआ है, ये उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर इन तक आप पहुंचना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए इनके नंबर पर आप डायल करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी लड़ाई जो आप जीत चुके हैं, जो आपको नहीं पता है, इनसे संपर्क करिए और अपना हक लेकर जाइए।